मध्य प्रदेश की बागेश्वर सरकार को आज कौन नहीं जानता। इंडिया में तो ज्यादातर लोग उनके भक्त हैं, लेकिन अब विदेशों में भी उनके भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके पास सब अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, लेकिन आश्चर्य तो तब होता है जब वे अपने भक्तों की मनोदशा उनके बताए जाने से पहले ही कागज पर लिख देते हैं और साथ में ही उसका निवारण भी देते हैं। लेकिन एक बार दरबार में एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि महाराज, कृपा जरूरी है या कर्म? यदि कर्म सब कुछ है तो कृपा की क्या जरूरत? चलिए इसका जवाब सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। कर्म, अच्छे कर्म का जब फल मनुष्य को नहीं मिलता तब उसे भगवान की गीता के श्लोक को स्मरण करना चाहिए। भगवान गीता में कहते हैं कर्म तू कर, फल की चिंता मत कर। तो अब आप कहेंगे महाराज जी, फिर जब भगवान कर्म सब कुछ है तो काहे को 3 घंटा बर्बाद करें पूजा पाठ में? कर्म से ही सब हमें भोगना है, तो बागेश्वर धाम की पर्चा काहे को बनाए, पेशी काहे को करें, धक्का काहे को खाएं? यही कहना चाहेंगे जी। भगवान श्रीमान सबके लिए बहुत गंभीर और बहुत डीपली क्वेश्चन है, उसका आंसर बहुत गंभीरता से सुनिएगा। कई बार हम कर्म करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पर नौकरी नहीं मिलती है। कई बार हम दवाइयां खाते हैं पर दवा असर नहीं करती है। कई बार परिवार अच्छा होता, पत्नी बहुत अच्छे स्वभाव की होती है पर संतति नहीं होती। कई बार हम अपनी खेती में खूब टाइम पर सब कुछ देते हैं पर अनाज कम होता। अब कर्म तो किया है लेकिन मिला क्यों नहीं? यहां कर्म फीका पड़ गया क्या? नहीं, कई बार इतनी मेहनत व्यक्ति करता है कि किसी अन्य व्यक्ति को बहुत कम करता है, वो बहुत ज्यादा पा जाता है। इसके पीछे रहस्य क्या है? इसके पीछे रहस्य वही है कृपा। तो कर्म तो आपके हमारे हाथ में है, कृपा किसके हाथ में है? विवाह कर लोगे पर वंश वृद्धि की कृपा का आशीर्वाद भगवान से ही मिलेगा। नौकरी का कंपटीशन की तैयारी कर लोगे, हर बार 2 नंबर से चूक जाओगे, वहां पर कृपा की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए जिंदगी में कर्म भी आवश्यक है और कृपा भी आवश्यक है। तो हम सबको निवेदन करेंगे कि कर्म करो, कर्म में चूक मत करो। कृपा से जिसकी कृपा पाना चाहते हैं उनका सौभाग्य आपके भाग्य से जुड़ जाता है। बस यही कृपा है। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वेव्स। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस भाषा को समझ पाएंगे। पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थिंग्स, विचार जब सदगुरु के, गुरु के, बुद्ध पुरुष के जुड़ जाएंगे तो वो व्यक्ति का भाग्य पहले जो मंद था वो तेज हो जाएगा और उसका कर्म चोट करेगा और सदगुरु का सौभाग्य चोट करेगा और व्यक्ति 4 चांद।